नमस्कार, मैं नंदिनी सिंह और आप देख रहे हैं कोहराम लाइव। पीएम नरेंद्र मोदी के राजधानी रांची में होने वाले रोड शो और बोकारो एवं गुमला में प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर पुलिस प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। पीएम की सुरक्षा में कोई चूक नहीं हो, इसके लिए 19 IPS अधिकारी एवं करीब 4000 अतिरिक्त फोर्स लगाए गए हैं। वहीं सुरक्षा व्यवस्था की पूरी मॉनिटरिंग SPG कर रही है। रांची, बोकारो एवं गुमला में पीएम के प्रस्तावित कार्यक्रम को देखते हुए सीनियर IPS अधिकारियों को अलग अलग जिम्मेवारी सौंपी गयी है। राजधानी रांची में ADJ संजय आनंद राव लाटकर को पूरी सुरक्षा की कमान सौंपी गई है। उनके साथ रांची प्रक्षेत्र के IG अखिलेश झा, IG पंकज कंबोज, IG विजया लक्ष्मी, DIG संध्या रानी मेहता एवं S कार्तिक सुरक्षा में तैनात रहेंगे। वहीं ADG प्रिया दुबे बोकारो में सुरक्षा की कमान संभाले रहेंगी। बोकारो में IG S माइकल राज एवं DIG सुरेंद्र कुमार झा भी डटे रहेंगे। गुमला में रेल DG मुरारी लाल मीणा एवं रांची प्रक्षेत्र के DIG अनूप बिरथरे PM मोदी की सुरक्षा में लगाए गए हैं। खबर है कि राजधानी रांची में PM मोदी कल यानी 10 नवंबर को बीजेपी प्रत्याशी के लिए रोड शो करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने आज जमशेदपुर में रोड शो कर भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांगे। अमित शाह जमशेदपुर पूर्वी और पश्चिमी के साथ साथ पोटका विधानसभा सीट से खड़े भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांगे। गृह मंत्री अमित शाह ने पोटका, हजारीबाग एवं पलामू के छतरपुर में चुनावी रैली को संबोधित किया। अमित शाह ने कहा कि PM मोदी सरकार ST लाइन है, वहीं हेमंत सरकार वो जले ट्रांसफार्मर है। जले ट्रांसफार्मर को उखाड़ फेंकेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भाजपा सरकार बनने के बाद पहली रामनवमी में मैं खुद हजारीबाग आऊंगा और देखता हूं कि कौन हिंदुओं को रोकता है। मोदी सरकार ने श्री राम मंदिर काशीनाथ कॉरिडोर बनाया। मोदी सरकार देश के मान बिंदुओं की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। हजारीबाग में अमित शाह ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि राहुल गांधी की 4 पीढ़ियां भी धारा 370 लागू नहीं कर पाएगी। अमित शाह ने कहा कि UPA सरकार ने 2004 से 2014 तक राज्य को 84,000 करोड़ दिया, लेकिन 2014 से 2024 तक 3,00,000 करोड़ रुपए दिया गया। ये पैसे कहाँ गए? उन्होंने कहा कि घुसपैठियों को दान पत्र से मिलने वाली जमीन की प्रक्रिया को खत्म किया जाएगा। अमित शाह ने कहा कि भाजपा हर युवा साथी को 2,000 रुपए महीना देगी। 5 वर्षों में 5 लाख रोजगार देंगे। पेपर लीक की SIT जांच होगी और आरोपियों को जेल भेजा जाएगा। उन्होंने छतरपुर में कहा कि भ्रष्टाचारियों को उल्टा लटका देने की सजा देने का वक्त आ गया है। पूरे देश में सबसे अधिक करप्ट सरकार झारखंड में है। नोट गिनने के 27 मशीन लगाए गए, सभी के सभी खराब हो गए। चुनाव प्रचार के खातिर जमशेदपुर पहुंचे राहुल गांधी ने चुनावी सभा में कहा कि PM मोदी ने गरीबों का कर्ज माफ नहीं किया, बल्कि पूंजीपतियों का कर्ज माफ किया है। अडानी और अंबानी जैसे 25 लोगों के 16 लाख करोड़ रुपए माफ किए गए। मोदी जी अमीरों के कर्ज माफ करते हैं और गरीबों पर कोई ध्यान नहीं देते। सरकार अमीरों के पैसे माफ कर देती है और फिर ये लोग विदेशों में जाकर पैसा खर्च करते हैं। इससे देश का पैसा बाहर चला जाता है। अगर उनकी सरकार आई तो जितना पैसा अरबपतियों को देते हैं उतने पैसे वे गरीबों को देंगे। राहुल गांधी ने कहा कि गरीबों के अकाउंट में पैसे आने से वे देश में पैसे खर्च करेंगे और देश की आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव जीतने के बाद हर महिला को हर महीने 2500 रुपए खटाखट सरकार देगी। 450 रुपए का गैस सिलेंडर, 7 किलो राशन हर महीने। गरीबों के धान के लिए 3500 रुपए और 15 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा भी लोगों को दिया जाएगा। राहुल गांधी ने वादा किया कि उनकी सरकार आई तो 10 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। राहुल गांधी जमशेदपुर पश्चिमी सीट से कांग्रेस प्रत्याशी बन्ना गुप्ता और जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा सीट से डॉक्टर अजय कुमार के पक्ष में वोट मांगने जमशेदपुर पहुंचे थे। शादी की उम्र होते ही लड़की ने अपने आशिक से शादी करने की जिद कर डाली। तभी प्रेमी युवक ने शादी करने से इनकार कर दिया। प्यार में मिली हार और गुस्से में आकर लड़की ने युवक की दुकान के सामने खुद पर पेट्रोल छिड़क माचिस मार ली। लड़की की चीख चित्कार सुन आसपास से जुटे लोग ये नजारा देख दंग रह गए। बेतरह झुलस गई लड़की को अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस जाँच में जुटी है। दिल को झकझोर देने वाली ये घटना गया के वजीरगंज थाना क्षेत्र के बस स्टैंड के पास हुई। खबर है कि लड़की गुजरे 2.5 साल से सौरभ कुमार से प्यार करती थी। जब कभी वो सौरभ से शादी करने की बात करती तो उसे कहा जाता कि जब वो 18 साल की हो जाएगी तो हम लोग शादी कर लेंगे। बीते 8 नवंबर को युवती को 18वां जन्मदिन था। जन्मदिन मनाने के बाद युवती ने अपने प्रेमी के घर पहुंचकर बताया कि हमारी शादी की उम्र हो गई है। ये बात सुनते ही युवक ने शादी से इनकार कर दिया। इस बात से युवती बौखला गई और प्रेमी की दुकान के सामने आग लगाकर खुदकुशी करने की कोशिश की।
झारखंड में माता, बहन, चाची, दादी और नानी हेमंत सोरेन सरकार के साथ खड़ी है, क्योंकि उन्हें सम्मान देने का काम हेमंत सोरेन ने किया है। हमारी गांव की सरकार है। विपक्षी पार्टी के लोग हमारे लोगों को बरगलाने आएंगे, मगर आप सावधान रहिए और ऐसे लोगों के झांसे में नहीं आए। तीर धनुष छाप पर बटन दबाकर झामुमो प्रत्याशी मंगल कालदिनी को विजय बनाए। बस डेट 13 नवंबर याद रखें। ये कहना विधायक कल्पना सोरेन का है। मौका था जमशेदपुर के पटमदा में गोबरपुसी गांव में चुनावी सभा का। मौके पर प्रत्याशी मंगल कालदिनी और इलाके के झामुमो नेता मौजूद थे। कल्पना सोरेन ने कहा कि महागठबंधन सरकार ने यहां की महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए मुख्यमंत्री मैया सम्मान से जोड़कर प्रत्येक माह 1,000 रुपए भेजने का काम किया है। हेमंत सरकार ने गरीब असहाय लोगों का बिजली बिल माफ किया है, वहीं 2 लाख रुपए तक ऋण भी माफ कर दिया। कल्पना सोरेन ने कहा कि हमारी भाषा, संस्कृति और सभ्यता किसी से छिपी नहीं है और हमें इस पर गर्व है। देश के नए चीफ जस्टिस न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को लेकर मीडिया रिपोर्ट्स में एक चौंकाने वाला दावा किया गया है। खबर है कि 11 नवंबर को चीफ जस्टिस की शपथ लेने के बाद वे मॉर्निंग वॉक नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की कुर्सी संभालने के बाद न्यायमूर्ति खन्ना को विशेष सुरक्षा घेरा प्रदान किया जाएगा। वे भारत के 91 चीफ जस्टिस होंगे। वे अगले साल मई में सेवानिवृत्त हो जाएंगे। चीफ जस्टिस को प्रोटोकॉल फॉलो करने पड़ते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि सुरक्षा कर्मियों के साथ उन्हें सुबह की सैर पर जाने की सलाह दी गई है। सरल और शांत स्वभाव और बेहद साधारण और आम जीवन जीने वाले न्यायमूर्ति खन्ना को सुरक्षा कर्मियों के साथ सुबह का सैर करना पसंद नहीं है। वे अपने करीबी लोगों और दोस्तों से मिलने के दरमियान भी काफी साधारण रहते हैं। वे अपनी गाड़ी भी खुद ड्राइव करना पसंद करते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि उन्होंने कुछ खास कारणों से सुबह की सैर छोड़ने का फैसला किया है। पीएम मोदी के कल यानी 10 नवंबर को रांची आने को लेकर ट्रैफिक व्यवस्था में कई बदलाव किए गए हैं। दिन के 2 बजे से रात 8 बजे तक सभी छोटे बड़े मालवाहक वाहनों की शहर में एंट्री पर रोक लगा दी जाएगी। वहीं दिन के 4:30 बजे से रात 7 बजे तक एयरपोर्ट से हिनू चौक से HEC गेट से अरगोड़ा चौक, यहाँ के कटहल मोड़, अरगोड़ा चौक से सहजानंद चौक और इस चौक से न्यू मार्केट चौक तक आने जाने के लिए कम से कम आवाजाही करें। इस संबंध में रांची के ट्रैफिक SP कार्यालय से आदेश जारी किए गए हैं। अगले साल होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय टीम के पाकिस्तान दौरे पर नहीं जाने की खबरें खूब वायरल हो रही हैं। खबर है कि BCCI ने ICC को सूचना दे दी है कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारत पड़ोसी मुल्क का दौरा नहीं करेगा। BCCI को भारत सरकार से सलाह मिली है कि वो भारतीय टीम को पड़ोसी देश की यात्रा पर न भेजे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ऐसी स्थिति में ICC और PCB को हाइब्रिड मॉडल पर विचार करना होगा और पाकिस्तान के अलावा एक और वेन्यू तलाश करना होगा। हालांकि BCCI और ICC की तरफ से इसे लेकर अब तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। चैंपियंस ट्रॉफी में 8 टीमें हिस्सा लेंगी, जिन्हें 4-4 के 2 ग्रुपों में बांटा जाएगा। इन टीमों में इंग्लैंड, भारत, न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, दक्षिण अफ्रीका और गत चैंपियन पाकिस्तान शामिल है। ऐसे ही झारखंड और देश दुनिया की झटपट खबरों के लिए बने रहिए कोहरामलाइव.com के साथ।